हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम मनोज है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। मिडिल क्लास में आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा होगा। ज्योमेट्री में आप लोगों ने फॉर्मूले भी पढ़े होंगे। इन फॉर्मूले का इस्तेमाल वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर्स लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियस एंड सर्कल्स के एरिया को फाइंड आउट करने में किया जाता था। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के मैथमेटिकल एप्लीकेशन में इन फॉर्मूले को एज ए फंडामेंटल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। एलिमेंट्री ज्योमेट्री का फॉर्मूला हमें अलाउ करता है कि हम सिंपल फिगर्स के एरिया को फाइंड कर सकें, लेकिन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर हम एरिया इनक्लोज बाय द कर्व को फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हमें इंटीग्रल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। इस सेक्शन में या फिर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का इस्तेमाल कर हम फाइंड करेंगे। पहला, एरिया अंडर द सिंपल कर्व। दूसरा, एरिया बिटवीन द लाइन एंड द आर्क ऑफ सर्किल, एलिप्स, पैराबोला। तीसरा, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिया अंडर द सिंपल कर्व। एरिया अंडर द सिंपल, इसको समझने के लिए इससे रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ हम डील करेंगे। प्रॉब्लम है फाइंड द एरिया of the region bounded by ellipse x square by 4 plus y square by 9 equals to 1। एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका ग्राफ होगा एक्स डैश जीरो एक्स जीरो एक्स डैश वाई जीरो वाई डैश पी पी डैश क्यू क्यू डैश। हम जानते हैं इलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा इलिप्स और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होगा इलिप्स। यहां सिंपल कर्व के रूप में हमने इलिप्स को लिया है। अगर हम इस रीजन का, इलिप्स के इस बाउंडेड रीजन्स का एरिया फाइंड कर ले और इसे हम 1 2 3 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो इलिप्स के बाउंडेड रीजन का एरिया हमें पता चल जाएगा। तो हम इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं जिसका हाइट y होगा एंड विड्थ जो है dx होगा। इसका एलिमेंट्री एरिया कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y इंटू dx। अगर हम इस एलिमेंट्री एरिया को फाइंड कर ले
और 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो इस पूरे एलिप्स के बाउंडेड रीजन्स का एरिया हमें पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। फ्रॉम द फिगर area of the region P Q P dash Q dash P bounded by ellipse is equals to 4 ब्रैकेट में एरिया, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A0 0B माइनस A0 0 माइनस B। एरिया ऑफ द रीजन POQP POQP in first quadrant bounded by the curve x-axis and the ordinate x equals to 0 and x equals to a। यहाँ a equals to हो जाएगा, यहाँ पर a equals to हो जाएगा 2 और b equals to हो जाएगा 3। यहाँ पर माइनस a equals to हो जाएगा -2 और यहाँ पर माइनस b equals to हो जाएगा -3। तो यहाँ पर a equals to ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रल 0 से 2 y dx। हम जानते हैं नाउ x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। देन y बराबर प्लस माइनस 3/2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। बट आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो लिया हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, इसलिए y जो है पॉजिटिव होगा। हमने इस एरिया को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, इसलिए y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब y पॉजिटिव हो जाएगा तो हम y का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, तो हो जाएगा 4 इंटीग्रल 0 to 2 y का वैल्यू रखेंगे 3/2 रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। यहाँ 3/2 कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ जाएगा 3/2। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 6 इंटीग्रल। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा x/2 रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स x/a यानी कि 2। इसे एवेल्युएट करेंगे 0 से 2। आगे बढ़ते हैं। जब हम अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे, 2 यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 इसमें पुट करेंगे 2 कैंसिल होके 1 आएगा। साइन और साइन 1 बराबर होता है साइन 90 डिग्री, तो साइन इनवर्स और साइन एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा 90 डिग्री। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर
जीरो प्लस 2 पाई/2 ब्रैकेट में माइनस जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, x/0/2 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो जीरो होता है तो साइन साइन एलिमिनेट होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब जीरो हो गया। और यहाँ पर 6 पहले से था, तो ये हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा 6 जीरो प्लस पाई इक्वल्स टू 6 पाई। धन्यवाद।